दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल पीपी यात्रा में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको आज अटल पेंशन योजना के बारे में बताना चाहता हूँ। ये योजना भारत सरकार के द्वारा है और यह योजना सभी बैंकों में लागू है। बट इसके बारे में कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, और जो लोग जानते भी हैं वो पूरा तरह से नहीं जानते हैं। ये योजना जो है सभी बैंकों में है, बट इस योजना के बारे में समस्या क्या है कि लोगों का पैसा कटता है और लगता है कि हमें पैसा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा ना होगा, और इसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। इस सब बातों को मैं आपको अपने बातों से क्लियर करना चाहूँगा और इस योजना के खूबियों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। ये योजना एक पेंशन योजना है और इस योजना में इनरोलमेंट होने के लिए आपका उम्र 18 साल से लेकर 29 साल तक होना चाहिए। ये योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, ये किसी बैंक का नहीं है, ये सभी बैंकों में लागू है। और आप ये योजना में इनरोलमेंट कराने के लिए बस आपको केवल अपना बैंक खाता होना चाहिए और आप अपना बैंक में जाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। चाहे आपका खाता स्टेट बैंक में हो, पीएनबी में हो, या किसी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक में हो, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। ये योजना में आप इनरोलमेंट कराते हैं, ये पेंशन की जिम्मेवारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होती है और वो आपको पेंशन देती है। इसमें पेंशन 5 तरह का होता है। पहला 1000 से लेकर 5000 तक का पेंशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। जैसा कि आपको दिख भी रहा है, और इस योजना में अभी तक इस योजना में लगभग 4 करोड़ के समथिंग लोग जुड़ चुके हैं। इस योजना में एक मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये चार्ट है। इसमें 18 साल से लेकर 39 साल तक का व्यक्ति करा सकते हैं। और ये चार्ट जो है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा कि 18 साल का व्यक्ति अगर ये कराता है 1000 पेंशन के लिए, तो उसको मात्र 42 रुपया ही देना है। अपने खाता से अंशदान कितना देना है? 42 रुपया देना है। वो क्वार्टरली देगा तो 125 रुपये देगा और हाफ ईयरली देगा तो 248 देगा। इसका सीधा मतलब है कि 18 साल का व्यक्ति है तो उसे 42 रुपये देना है, पर कितने साल तक जमा करना है अंशदान? तो 42 साल जमा करना है। 42 साल 18 साल ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो जो हमारा उम्र है ये 60 साल हो जाता है। और जैसे ही हमारा 60 साल उम्र होगा तो हमारा 1000 का पेंशन गारंटेड बन जाता है। गारंटेड का मतलब है कि हमें निश्चित मिलेगा 1000 मिनिमम गारंटेड 1000 दिख रहा है। इसका मतलब है कि सरकार गारंटी ली है कि मैं कम से कम आपको 1000 पेंशन दूंगा, ना कि 900 दूंगा। लेकिन ये पेंशन सरकार बढ़ा भी सकती है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। बट ये सरकार यहाँ पे क्लियर कट लिखी हुई है कि मिनिमम गारंटेड 1000 पर मंथ। इसका मतलब यह है कि हो सकता है उस समय आपको 1100 भी मिले, 1200 भी मिले, 1500 भी मिले, बट आपको 1000 से कम नहीं मिलेगा। इसका सरकार गारंटी ली है। और इसके साथ साथ अगर हमारा उम्र 18 साल है और मैं 42 रुपये अगर जमा कर रहा हूँ, तो आपको 42 साल में जमा ही मात्र कितना होता है पैसा? बहुत ही कम पैसा जमा होता है और इसके बदले में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जैसे आपको 42 रुपये के हिसाब से 42 वर्षों में 21,168 रुपये ही जमा होगा। और इसके बदले में आपको जैसे ही 60 साल उम्र पूरा होगा तो आपको 12,000 प्रति वर्ष पेंशन का लाभ मिलेगा। वो गारंटेड है, हो सकता है उस समय ज़्यादा भी मिले। और पेंशन आपका इंसेंटिव है, वो आपको जो जमा पूंजी है, जो अंशदान है, वो आपको सुरक्षित है। जैसे कि राशियों की सांकेतिक लाभ, नॉमिनी को 1,70,000 रुपये पैसा भी मिलना है। मतलब कि अगर
उस परिवार को या जो व्यक्ति कराया उसके कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को 1,70,000 रुपये पैसे भी मिलेंगे। या वो बीच में अगर वो छोड़ना चाहेगा, मान लीजिए आज कराया और अगर वो 40 साल बाद योजना से हटना चाहेगा तो भी उसका पैसा का वैल्यूएशन इतना बन जाएगा 60 साल की उम्र तक कि उसका पैसा 1,70,000 के करीब हो जाएगा। मतलब ये सेविंग के नज़रिए से भी खराब नहीं है। फिर भी लोग इसके बारे में लोग उतना नहीं जान पाए हैं और ये बैंक बता नहीं पाई है, समझा नहीं पाई है। पता नहीं इसमें क्या हुआ है, बट लोगों को दिमाग में रहा है कि हमारा पैसा कट जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, बट ऐसा है नहीं। ये एकदम सिक्योर है और ये योजना का पैसा गवर्नमेंट के पास जाती है और गवर्नमेंट इसको फिक्स रखती है और इसको 3 पेंशन फंड में डालती है। जैसे कि सरकारी लोग जो नौकरी करते हैं और उनको पेंशन के लिए जो पैसा कटता है पीएफ फंड में और वो वहाँ पे जाके जमा होता है, एलआईसी में जमा होता है, एसबीआई में जमा होता है, यूटीआई म्यूचुअल फंड में जमा होता है। ये 3 तरह का फंड होते हैं, ये तीनों में जमा होते हैं। इसी तरह से इसका भी पैसा इस 3 तरह के फंड में जमा होता है और जैसे ही आप बीच में अगर इसे क्लोज करते हैं तो ये आपको फंड क्लोज होने में 15 दिन का टाइम लगता है और ये आसानी से बंद हो जाता है और इसमें समथिंग ब्याज भी अच्छा खासा मिलता है जो एफडी से ज़्यादा होता है। इसमें तो 1,000 में 42 रुपये कटना है, बट अगर आप ज़्यादा 5,000 का मैक्सिमम पेंशन स्कीम लेते हैं तो आपको 210 रुपया कटता है। 210 रुपये के हिसाब से भी अगर हम आप 42 साल में देखा जाए कि हमें कितना पैसे कटते हैं तो आपको मैं जोड़ के देख लेता हूँ कितना आता है। 1,05,840 रुपये आपको जमा होते हैं पैसा, बट इसके बदले में आपको लाभ क्या होता है, प्रति वर्ष 60,000 की आपकी गारंटेड पेंशन दिया जाता है। ये पेंशन आपको प्रति वर्ष दिया जाएगा, ना कि एक वर्ष देके फिर बंद कर दिया जाएगा। अब ये आपको आजीवन दिया जाएगा और इसके साथ साथ आपको लाभ क्या मिलने वाला है, बीच में अगर हमें देहांत हो जाता है तो हम अपने परिवार के लिए 8,50,000 का एक मुश्त राशि भी अपने परिवार के लिए छोड़ के जाते हैं, जो कि एक छोटा सा ही है बट अच्छा राशि देती है बैंक। और ये आपका इसमें जमा ही कितना हुआ है, इसमें जमा होता है अगर आपका उम्र 18 साल है तो जमा मात्र हो रहा है 1,05,000, 1,06,000 का समथिंग जमा ही हुआ। अब हमें इसका 8 गुना पैसा वापस मिलता है, 8 गुना से भी ज्यादा पैसा वापस मिलता है और इसके साथ साथ हमको 60,000 प्रति वर्ष का पेंशन दिया जाता है, वो भी मिनिमम गारंटेड है, कम से कम इससे बढ़ा ही के दिया जाएगा क्योंकि उस समय का क्या वैल्यूएशन होंगे उसके अकॉर्डिंग सरकार फैसला लेगी और साल दर साल इसको मॉनिटरिंग करेगी और इसको कुछ न कुछ सभी लोगों को लगता है कि पेंशन बढ़ते जाएगा ना कि घटने वाला है, क्योंकि घटना तो इसमें है ही नहीं, गारंटी लिखी है, गवर्नमेंट ली है जिम्मेवारी इसकी, तो ये तो योजना का जो पेंशन है ये कमेगा नहीं। बट इसमें लाभ क्या है कि आपको प्रति वर्ष कुछ न कुछ इसमें एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी आपको जुड़ते जाएगा। आज 5,000 से शुरू होगा बट आगे जाके कितने रुपए तक होगा ये नहीं बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि 5,000 से कम नहीं होगा। अगर 5,000 से भी होता है तो हमें प्रति वर्ष 60,000 का तो निश्चित आय रेगुलर मिलते रहेगा। बाकी और भी आप कुछ प्लान कर सकते हैं, तो इसे प्लान करने में क्या हर्ज है, सरकार पहले ही सभी लोगों को देती थी बट जल्द ही इसमें एक सर्कुलर लगाया और सरकार ने सीधा सीधा बोला कि मैं इस योजना का लाभ, मतलब जो पेंशन जो आईटीआर फाइल करते हैं, जैसे आप यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1 अक्टूबर से कोई भी नागरिक आयकर अधिनियम 1961 के तहत है या रहा है एपीवाई योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। बट अभी भी गरीब लोगों को लगता है कि इस योजना में हम क्यों करूं। बाबा, अमीर लोगों के लिए ऑलरेडी योजना ही बंद कर चुकी है सरकार। ये योजना टोटली गरीब लोगों के लिए ही है। अगर आप इस योजना में अभी जुड़ नहीं पाइएगा तो कब जुड़िएगा, जब आपका उम्र 39 साल हो जाएगा तब जुड़िएगा। तब जुड़ने से आपको ज़्यादा पैसा जमा करिएगा और ज़्यादा पैसा जमा करने के साथ साथ इसमें और क्या दिक्कत आएगी कि आपको
इसमें दिक्कत और क्या आएगी आपको बताता हूँ। जैसे आपका उम्र मान लीजिए 39 साल है, 39 साल है, तो जो अभी आप 210 रुपये 5,000 पेंशन के लिए, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 5,000 पेंशन के लिए, ये जो 5,000 पेंशन, यहाँ पे आता हूँ आपको दिखाता हूँ मैं। अगर आपका उम्र 38 साल है, अगर 5,000 का पेंशन प्लान आप लेते हैं, 38,000 है, 38 साल आपका उम्र हुआ और 5,000 का पेंशन प्लान लेते हैं, तो आपको कुल जो पैसा जमा करना होगा, कुल 3,15,000 जमा करना पड़ जाएगा। और यही उम्र आपका अगर अभी कम है, 18 साल उम्र है, तो आपको मात्र 1,06,000 ही जमा कर रहे हैं। और वही अगर आप 39 साल उम्र में कराते हैं, तो आपको 3 गुना अधिक पैसा भी जमा करना पड़ेगा, यानी कि दुगना का लॉस हमें हो रहा है। और इसके साथ साथ हमें और क्या लॉस होगी कि ज्यादा दिनों तक हमें जमा भी करना है, ज्यादा पैसा, मतलब सालाना जो जमा करना है यहाँ पे 7,058 रुपये आपको हाफ ईयरली पे है। क्वार्टरली आपका यहाँ 3,564 रुपये है। और आपका ये मंथली जो है यहाँ 1,196 रुपये है। कहाँ 210 रुपये और कहाँ 1,196 रुपये, कितने का अंतर है। तो हमें ये एक्स्ट्रा लोड भी नहीं पड़ेगा अगर हम कम उम्र में लेते हैं। इसी को मैं अगर 37 साल की उम्र में लेते हैं तो 10,87 रुपये मिल रहे हैं, जमा करना पड़ रहा है। और अगर मैं 1,000 का पेंशन लेता हूँ तो महीने का हमें कितना, 38 साल मेरा उम्र है, तो हमें 240 रुपये जमा करना पड़ेगा। और वही अगर हमारा उम्र अगर 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, तो हमें कितने जमा करना पड़ेगा, बहुत ही कम अमाउंट जमा करना पड़ता है। तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे कि मैं 42 रुपये ही जमा करूँगा पर मंथ। मुझे 19 साल उम्र होगा तो 40 रुपये जमा करूँगा, मेरा 20 साल उम्र होगा तो 50 रुपये जमा करूँगा। ये जो जमा करूँगा ये मेरा पैसा एक गवर्नमेंट के द्वारा अटल पेंशन में एक प्रान नंबर क्रिएट किया गया है, उस प्रान नंबर पे जमा होते जाता है। जैसे आपका आरडी एफडी होते हैं, इसी तरह से इस योजना का जो पैसा होता है एक प्रान नंबर में जमा होते जाता है। और आपको बकायदा प्रान नंबर, जैसे ही योजना में इनरोलमेंट कराते हैं तो आपको प्रान नंबर दे दिया जाता है। आप इससे अपने मोबाइल में भी लॉगिन करके देख सकते हैं कि मेरा कितना कंट्रीब्यूशन मेरा हुआ, इसमें कितना मेरा पैसा जमा है। और आपका एक प्रान कार्ड जैसा कि सरकार इशू करती है, मैं प्रान कार्ड भी आपको दिखाता हूँ। प्रान कार्ड आपका इस तरह से होता है। प्रान कार्ड आपका प्रान कार्ड, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा कि इस तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटल पेंशन योजना, भारत सरकार, यहाँ पे अटल पेंशन योजना प्लान का नाम हो गया। अभी आपका जो कंट्रोल इसका है, भारत सरकार के हाथ में कंट्रोल होता है। यहाँ आपका नाम लिखा हुआ होगा, यहाँ आपका नॉमिनी का नाम लिखा होगा, यहाँ जन्म तिथि लिखा होगा, और यहाँ पे आपका परमानेंट अकाउंट नंबर यानी प्रान नंबर होता है। और ये आपको जो पेंशन अमाउंट होता है, आप कितना पेंशन के लिए अप्लाई किए हैं, 1,000 किए हैं, 2,000 किए हैं, 5,000 किए हैं, वहाँ पे अमाउंट होगा। और ये जो कार्ड होता है ये आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा। अपना जन्म तिथि और अपना बैंक खाता नंबर डाल के आप डायरेक्ट ऑनलाइन आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे देख भी सकते हैं। और आपको बीच में जब भी लगता हो कि मुझे इस प्लान से एग्जिट हो जाना चाहिए, आप बिल्कुल एग्जिट हो जा सकते हैं। इसमें कोई लॉस इसमें कोई लॉस नहीं है, इसमें केवल लाभ है। अतः इस योजना का आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें और इस योजना के लिए आप बिल्कुल बैंक जाकर खुद से अपना अटल पेंशन योजना में एनरोलमेंट करवाएं। ये योजना आपका जो होता है ये टैक्स फ्री भी होता है। आपको जब भी बैंक आपको पैसा देगी वो टीडीएस इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टीडीएस फ्री अमाउंट होते हैं। ये आपको इसमें कोई टीडीएस वगैरह नहीं करते हैं। मान लीजिए मुझे अगर
जो जमा कर रहे हैं पैसा, और हम 60 साल 70 साल में अगर विड्रॉल भी करते हैं तो आपको कोई डिडक्शन नहीं इसमें होता है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। और इसका बात और क्या है दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये योजना जो है अभी तक यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कुल खातों की संख्या 4 करोड़ के पार हो चुकी है 22 मार्च। 2015 ये योजना जो अटल पेंशन योजना है, ये अटल पेंशन योजना हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ये योजना को बनाया गया है। और ये मोदी जी 2015 में इस योजना को लॉन्च किए थे। और ये इसका मुख्य ये दोष जो है, ये जो असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं, जिनका कोई पेंशन प्लान नहीं होता है, इसका मेन उद्देश्य है कि उनको बुढ़ापा का एक पेंशन प्रदान किया जाए, जिससे कि उनका बुढ़ापा में एक सहारा बने। तो अतः आप भी अपना बुढ़ापा के लिए खुद पे कुछ खर्च करें, अपने परिवार पे तो खर्च करते ही हैं, अपने पे खर्च करें। ये पैसा आपको बुढ़ापा में एक सहारा देगा और आपको एक बेटा की तरह काम देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे लगा कि इस योजना के बारे में आपको बताऊं, तो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया और बनाकर इसके बारे में आपको बताया। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।